we are going to see how to eliminate the unit production from the given grammar. तो सबसे पहले what unit production क्या है? So if one non-terminal is deriving another non-terminal, then it is known as what? Unit production. For example, suppose capital A is deriving capital B, that is A and B both are non-terminal. So one non-terminal is deriving another non-terminal, hence it is what? Unit production. सो हम देखते हैं कि यूनिट प्रोडक्शन को कैसे रिमूव किया जाता है. तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम सारे यूनिट प्रोडक्शंस, जितने भी यूनिट प्रोडक्शंस है ग्रामर में, उनको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे. लाइक कैपिटल ए टेंड्स टू कैपिटल बी. स्टेप 2 में हम देखेंगे जो यूनिट वेरिएबल है उनके प्रोडक्शंस को सर्च करेंगे, और जहाँ जहाँ पे भी यूनिट वेरिएबल प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ पे भी यूनिट वेरिएबल प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करेंगे उसके प्रोडक्शन से. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल बी है राइट हैंड साइड में यूनिट वेरिएबल, एज ए यूनिट वेरिएबल, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे स्मॉल ए से, क्योंकि यूनिट वेरिएबल का जो प्रोडक्शन है वो है बी टेंड्स टू स्मॉल ए. एंड विल रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 until all the unit productions are get removed. Let us see one example. This is the given grammar. So we'll remove the unit production from this grammar. So step 1 क्या है हमारा? सबसे पहले हम unit productions कौन से ग्रामर में वो देखते हैं. तो यहाँ पे S tends to capital A. So S tends to capital A is unit production, क्योंकि राइट हैंड साइड में कैपिटल A एक सिंगल वेरिएबल है इसीलिए. नेक्स्ट इज ए टेंड्स टू स्मॉल डी. दिस इज नॉट यूनिट प्रोडक्शन, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है सिंगल टर्मिनल है. हमें राइट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल मतलब वेरिएबल चाहिए, तभी वो यूनिट प्रोडक्शन कहलाता है. नेक्स्ट इज कैपिटल बी टेंड्स टू कैपिटल डी. दिस इज यूनिट प्रोडक्शन बिकॉज कैपिटल डी इज वेरिएबल. Next is D tends to small a. This is not unit production because capital D is deriving small a and small a is terminal. So in step 1 we got two unit productions, that is S tends to capital A and B tends to small capital D. So let us remove this unit production. So what is this step to remove unit productions? So S tends to capital A. So search for the productions of capital A. तो capital A का production देखते ग्रामर में क्या है? A टेंड्स टू स्मॉल d. तो हम क्या करेंगे, इस A के जगह रिप्लेस करेंगे D को. सो व्हाट विल गेट? S टेंड्स टू स्मॉल d. व्हाट इज नेक्स्ट यूनिट प्रोडक्शन? B टेंड्स टू स्मॉल d. तो राइट हैंड साइड में कौन सा यूनिट वेरिएबल है? कैपिटल D. तो ग्रामर में कैपिटल D का हम जो है प्रोडक्शन ढूंढेंगे. क्या है? D टेंड्स टू स्मॉल a. So what we'll do? We'll replace this capital D in unit production by what? This small a. So we'll get what? D tends to small a. Now you can see this transform grammar, which is what? Unit variable free. So this is how unit productions can be removed from the grammar.